अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को। अब बस अल्लाह ही की मदद तुम्हें काम आ सकती है, बाकी दुनिया की कोई मदद ना तुम्हारी कोई करने वाला ना तुम्हारी कोई काम आने वाली। बात समझ में आ रही है? और जब अल्लाह की मदद आएगी तो खुदा की कसम तुम्हारा कोई बाल टेढ़ा ना कर पाएगा। अल्लाह की मदद बताऊं कैसे आती है अल्लाह की मदद? सुने, तुम तो बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो तुम। जब मेरे नबी ने हिजरत की तो मेरे नबी हिजरत करके गारे सौर में तशरीफ लेके गए। मक्का के काफिर दुश्मन नबी लोगों नबी का पीछा कर रहे हैं, नबी के निशानात को ढूंढते ढूंढते नबी के पीछे पीछे लोगों गारे सौर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे नबी गारे सौर में तशरीफ ले गए। छोटा सा एक कीड़ा है जिसे आप मकड़ी कहते हो, गारे सौर के दहाने पे बैठा है। ये भी जानता है गारे सौर के अंदर जो आए ये नबियों के सरदार हैं, ये कायनात के नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं। कीड़े ने देखा, मकड़ी ने देखा, मदीने वाले मुस्तफ़ा आ रहे हैं। मदीने नबियों के सरदार, मदीने के आका मोहम्मद अरबी आ गए। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरा नबी आया है, मैं तेरे नबी की मोहब्बत में कुछ करना चाहता हूं। कीड़ा मकड़ी कितना सा होता है, इतना सा। या अल्लाह मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे नबी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन या अल्लाह मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं तलवार उठा सकूं, तेरे नबी के सामने आकर के उन काफिरों का मुकाबला कर सकूं। या अल्लाह मेरी इतनी ताकत नहीं मैं पत्थर उठा के मक्का के काफिरों पर नबी के दुश्मनों को मार सकूं। या अल्लाह मेरी इतनी ताकत नहीं है। मेरे मुंह से जो लुआब निकलता है बस उससे मैं जाला बना सकता हूँ। या अल्लाह मैं जाला लगा देता हूँ, जाला लगाना मेरा काम है, मेरी मोहब्बत की लाज रखना तेरा काम है। जी जाला कितनी सी जागो, जाले की औकात क्या, तेज हवा आ जाए तो जाला टूट जाए, बोलो बात है कि नहीं है? अगर फूंक मार दो तो जाला टूट जाए, लेकिन जब नबी की मोहब्बत में हो तो पावर अल्लाह की तरफ से मिलती है। लोगों गैब से आवाज आई, ओ मकड़ी तू बात नबी की मोहब्बत की करती है, जाला लगा दे, तेरे जाले को इतना पावर वाला बना दिया जाएगा कि ये आएंगे, तेरे जाले को बाकी रखा जाएगा कयामत तक। जब तक दुनिया में मुसलमान रहेगा तेरे जाले का जलवा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे जाले का जलवा रहेगा। जी तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उस मकड़ी से ज्यादा तो कमजोर नहीं हो ना, मकड़ी से तो ज्यादा ताकतवर हो ना यार, हैं? बताओ मकड़ी के जाले की औकात क्या? अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह चाहता तो क्या अल्लाह इस जाले का मोहताज है? माशाअल्लाह, अल्लाह चाहता तो कहता तेरे जाले की क्या जरूरत है, हटा। मैं पहाड़ को हुक्म देता हूँ इस गार के दहाने पे पत्थर रख दिया जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। ये पत्थर रख दिया जाता वो ना हटा पाते ना जा पाते, तेरे जाले की मुझे क्या जरूरत है? मगर अल्लाह किसी की मोहब्बत को मजरूह नहीं करता। अल्लाह किसी की भी मोहब्बत ऐसी नहीं जो उसकी बारगाह में कबूल ना हो। अगर नबी से एक मकड़ी मोहब्बत कर बैठे तो अल्लाह को तो उसकी मोहब्बत का भी ख्याल है। ये कलमा पढ़ने वाला अगर मोहब्बत कर बैठे तो फिर इसकी मोहब्बत का ख्याल कैसे नहीं होगा? अल्लाह चाहे तो अपने नबी की हर हाल में हिफाजत कर ले, बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मकड़ी की क्या जरूरत है? लेकिन इसकी मोहब्बत भी दिखाना। मकड़ी ने तेजी के साथ जाला लगा दिया उस दरवाजे पर जिस दरवाजे से नबी दाखिल हुए, जाला लगा के दरवाजे को बंद कर दिया। मक्का के काफिर लोगों कदमों के निशान पाते पाते उसी खार के दरवाजे तक आ गए। आने के बाद किसी ने कहा हो ना हो इसी खार के अंदर मोहम्मद अरबी छिपे बैठे हैं, यही तक निशानात मिलते हैं, यहाँ आकर के निशानात खत्म हो जाते हैं। लोग जरा गौर करो, ये खार के अंदर दाखिल होने वाले थे, मगर खुदा की कुदरत का करिश्मा देख, अल्लाह ऐसे गैब से मदद करता है, अल्लाह ऐसे जहनों को बदलता है, अल्लाह ऐसे दिमागों को बदलता है, अल्लाह ऐसे दिलों को पलटता है। उन्हीं में से एक बोला अरे अंदर जाके क्या करोगे, गौर से देखो दरवाजे पर मकड़ी का जाला लगा है, मोहम्मद गए होते तो जाला ना लगा होता। कोई अगर अंदर जाएगा तो जाला टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? कहा बात तो सही है। कहा जाला ना होता, जाला लगा, इसका मतलब है बहुत दिन से कोई अंदर नहीं गया। अरे तुम्हारी क्या औकात, तुम इस जाले को तोड़ो, ये नबी की मोहब्बत में लगाया गया। हाय हाय, नबी की मोहब्बत में दुश्मनाने इस्लाम मकड़ी का जाला ना तोड़ सके तो नबी की मोहब्बत में तुझे कैसे तोड़ देंगे? बात है कि नहीं है? अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नबी की मोहब्बत में तो हो तेरा काम है। मुझे बताएं आप कपड़े क्या नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं पहन सकते? आप कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और प्रेशर भी क्या डाल रहा है? एक बात मैं बताऊं सैयद साहब किबला, लोगों तुमने पर्दा छोड़ा, लोग तुम्हारे पर्दे पे उंगली उठाने लगे, वरना तुम्हारे पर्दे की गैर भी अदब करते थे, गैर भी तुम्हारे पर्दे का अदब करते थे। मैंने अपने बचपन में देखा था, जो 50 साल के लोग या 60 साल के लोग हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मैंने अभी 20-25 साल की बात बता रहा हूँ। मैंने खुद अपने बचपन में देखा था कि अगर कोई छत पे चढ़ता तो पहले ऐलान करता, हम छत पे चढ़ ले, पर्दे हो जाइयो। करता था कि नहीं करता था? हम छत पे चढ़ रहे हैं, हम छत पे चढ़ रहे हैं, पर्दे हो जाइयो, ऐलान करता था नहीं करता था? इसलिए कि हमारे यहाँ पर्दे थे तो पर्दे की अहमियत थी। जब आज हमारी बेटियों ने पर्दे की धज्जियां उड़ा दी तो आज हमारी बेटियों से कहा जाता, अगर तुम्हें कॉलेज में आना होगा तो हिजाब उतार के आना होगा। सही बता रहा हूँ, तुमने धज्जियां उड़ाई, लोगों ने तुम्हारे पर्दे पे पाबंदियां लगाई। सही बता रहा हूँ, अगर तुमने धज्जियां ना उड़ाई होती तो किसी की ताकत ना थी तुम्हारे पर्दे पे पाबंदी लगाता। हमने अपने बचपन में देखा था तो कोई अगर दाढ़ी वाला बैठा हो तो उसके सामने कोई ऊल जरूर बात नहीं करता था, दाढ़ी वाले बैठे अदब करता। सही बता रहा हूँ। और आज दाढ़ी अगर कोई रख ले तो दाढ़ी वाले को दहशत गर्द की निगाह से देखा जाता है, शक की निगाह से। ट्रेन में जा रहे हो, चेक इन होने लगे, किसी का बस्ता खकोड़ा जाए ना खकोड़ा जाए, तेरा बिस्ता जरूर देखा जाएगा अगर दाढ़ी है तो। सही बता रहा हूँ। तुमने दाढ़ी छोड़ी, लोगों ने दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। हया जब तक तुम्हारे अंदर रही, लोगों जमाना तुम्हारा अदब करता रहा। जब हया गई तो जमाने ने तुम्हें गिरा दिया। कान खोल करके सुने, मुस्तफा की सुन्नतों को तुम छोड़ोगे, जमाना तुम्हें नीचे गिराएगा। मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओगे, जमाना तुम्हें सर पे बिठाएगा। पहले जमाने में एक काम और था, अगर किसी की शादी हो जाए तो शादी के बाद में एकदम विदाई नहीं होती थी। विदाई होने में कभी कभी 3 साल और 4 साल और 5-5 साल तक लग जाते थे। जी क्या कहते थे कारी साहब उसे? विदाई को तो गोना कहते थे, गोना कहते थे। क्या कहते थे? गोना। उठ के कोई नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जलसा देखने आते हैं, उन्होंने थोड़ी देर देखा, नजर मारी चारों तरफ, हो गया काम, अब चलो देखो ये हो गया काम, बिल्कुल हो गया इनका, जाओ जाओ जल्दी जाओ। रात मेरी रांची में तकरीर थी, रांची से भी 200 किलोमीटर आगे। लोगों वहाँ की तो जबान भी तुम्हारी जबान की तरह नहीं है। तुम्हारी मेरी लगभग एक ही जबान है कि नहीं? हम लोग एक इलाका, रामपुर मुरादाबाद, कोई दूर नहीं है। वहाँ के लोग मेरी गुफ्तगू हो सकता है 90% समझ रहे हो, 10% ना भी समझ रहे हो। रात के 2 बजे तकरीर हो रही थी, लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मालूम, मैं सब जानता हूँ, मैं बड़ा नब्बाज आदमी जो उठ के जा रहे हैं ना, वो इस चक्कर में कि कोई ऐसा हंसी का चुटकुल्ला मौलाना माने मजा आ जाए। सही बता रहा हूँ मैं, और कोई मसला नहीं है। मैंने मगर इसलाह करना है। पहले शादी के बाद में क्या होता था, गौना या चाला 3 साल या 4 साल के बाद होता था। लेकिन हया इतनी थी कि अगर शादी हो गई, निकाह हो गया, तो जिस बस्ती में इसकी शादी हुई है वो लड़का इस बस्ती में जब तक उसका गोना ना हो जाए, जब तक चाला ना हो जाए, जब तक इस बस्ती में शर्म की वजह से वो आता तक नहीं था। बस्ती वाले ये कहेंगे, लो मियाँ इसका गोना तो हुआ नहीं है, ये नौनैर में क्या कर रहा है? आता तक नहीं था। जब विदाई होती थी जब ही ससुराल जाता था। अब तो निकाह दूर की बात, खाली रिश्ता हो जा, मंगनी हो जा, लड़की भी इतना लिया, बड़ा मोबाइल लिए घूम रही है और वो भी रातों रात बातें चल रही है। बताओ,
जबकि मंगनी के बाद बात नहीं कर सकती लड़की, इसलिए कि मंगनी मैंने टूटती हुई भी देखी है, रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं, बारातें वापस होती हुई देखी है। अरे क्या पता ये मंगनी जो हो रही है ये निकाह हो के नहीं हो, शादी हो के नहीं हो सकता है ये मंगनी टूट जाए। इसलिए जब तक निकाह ना हो, जब तक लड़की उस लड़के से बात करे ये जायज नहीं है। कान खोल कर सुने, जायज नहीं है। मगर ये समझते हैं कि साहब इस वक्त जो है मंगनी हो गई, अब तो आधी शादी हो ही गई। ऐसा समझते हैं जैसे कोई प्लाट लिया, बयाना तो दे ही दिया, ये बयाना तो हमने दे ही दिया है, तो रजिस्ट्री होना बाकी है। और मेरे भाई ये कोई प्लाट नहीं है, ये निकाह है। जब तक महर अदा करके इजाबो कबूल नहीं होगा गवाहों की मौजूदगी में, रिश्ता चाहे 50 लाख का हो गया हो तेरा, इसकी कोई औकात नहीं है। चाहे 50 लाख का रिश्ता हो गया, हाँ तुम ये सोच रहे हो कि मैंने रिश्ता कर्रा चढ़ाया तो इसकी अहमियत ज्यादा, शरीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं। ना निकाह, बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं आप? निकाह होना चाहिए। लिबास ऐसा पहनो जो सुन्नत के मुताबिक, कान खोल कर, पैंट भी हो तो ढीली हो, पैंट भी हो तो नाफ तक हो, पैंट भी हो तो इतनी चुस्त ना हो कि जिससे जिस्म के नशेबो फराज जाहिर हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, घरों में भी ये कानून लागू कर दो। अपने घरों के अंदर के तुम मिनिस्टर हो, अपने घर के अंदर के मुख्यमंत्री हो, अपने घर के अंदर के प्रधानमंत्री हो। अरे गांव वाले तेरी नहीं मानेंगे, मोहल्ले वाले नहीं मानेंगे, मगर तेरे घर में तो तेरी मानेंगे। अरे भाई बात है कि घर में तो तेरी मानेंगे, तो घर वालों को मना लो, जमाने को छोड़। जब तू अपने घर में समझा देगा, घर को मना देगा, तो हो सकता है तेरी बाहर भी बात मान ली जाए। ये बात है कि नहीं है? मगर हम कहते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी है मौलाना, हमें क्या जरूरत पड़ी है, जैसा हो रहा होने तो। नहीं, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये जलसे में आने वालों, बुराइयों को रोकना, भलाइयों का हुक्म देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उम्मत मोहम्मदिया का ये खासा है, अगर कहीं बुराई हो तो उसे रोकेगी, अगर कहीं बुराई हो तो उसे रोकने की कोशिश करो, ये तुम्हारा खासा है। लोगों, तुम्हारी रिश्तेदारी में अगर कहीं डीजा बजाया जा रहा है तो मना करो, खबरदार शादी में डीजा नहीं होना चाहिए। अगर शादी में डीजा हुआ तो हम इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे। अगर तेरे पड़ोस में हराम काम हो रहा मना कर, अगर तेरे दोस्त में कोई हराम काम कर रहा मना कर। लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हारी वजह से कोई हराम काम रुक गया, हराम काम तो ये छोड़ेगा, अल्लाह इसका सवाब तुझे भी अता फरमाएगा। वाह वाह, सही बता रहा हूं मैं जी। बहुत से लोग सोचते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। सब इन मौलवियों की जिम्मेदारी है, ये शराबियों को रोकें, ये डीजा रोकें। हमसे कहा जाता है डीजे के खिलाफ तकरीर कर दिए, चलो हम डीजे के खिलाफ तकरीर कर देंगे, मगर तुम इतना ही कर लो, जिसने डीजा बजाया उसकी शादी में खाना ना खाओ, इतना ही कर लो। है कि नहीं? मगर तुम इतना भी नहीं करोगे, तुम इतना भी नहीं करोगे। अगर मौलवी ने ज्यादा करनी तकरीर कर दी, ज्यादा टाइट कर दी, तो मौलवी की मुखालफत शुरू हो गई, तो गांव वाले कहते हैं इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी इतना टाइट बोलने की। लोग से बता रहा हूँ मैं, क्या करोगे बताइए आप? अवाम का ये हाल है, क्या तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी। एक जगह डांस पार्टी ऑन द स्पॉट मैंने रोक दी, जाके एकदम ऐसे में घुस गया और मैंने रोक दी, और रुक भी गई वो। मगर मेरे भाई एक हाजी को चैन ना पड़ा, हाजी निकल आया। नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की। हाजियों के ये काम है, हाजियों के ये काम है कि लोगों की मेंढे काट कर घूम रहा, हाजियों का ये काम है कि झूठ बोलता घूम रहा, हाजियों का ये काम है कि लोगों की बेईमानियां कर रहा। कान खोल करके सुन लो, हज किया है, अल्लाह का तुम पर इनाम हुआ है, मगर हिसाब हाजी जी तुमसे भी होगा। ऐसा नहीं है कि हाजी जी होगा तो हिसाब नहीं होगा। हिसाब मस्जिद के मुतवल्ली से भी होगा, हिसाब सबसे होगा। तो झगड़ गया मुझसे, बोला मैं तो नचाऊंगा तुमसे, रोका या तो रोको। झगड़ा लंबा हो गया, कुछ मेरी तरफ कुछ उसकी तरफ, कुल मिलाकर बात ज्यादा नरम गरम हो गई। तो पता लोग मुझसे क्या करें, कह रहे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी आके यहाँ रोकने की, तुम अपने शादी में खाना खा रहे, खाते चले जाते, नचा रहे नचाने देते। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। ना हुआ दौरे उमर खुदा की कसम, हराम काम हुआ तो उमर की तलवार रोकती थी।
तुम्हारे अंदर इतनी पावर भी नहीं है अपनी रिश्तेदारी में भी रोक सको। कहीं डीजा बज रहा है, किसी शादी में डांस पार्टी हो रही है, तो उस घर का कोई तो दामाद होगा। आज के दौर में सबसे ज्यादा पावर मेरी नजर में दामाद की है। दामाद के मारे हालत खराब हुई, सही बता रहा हूँ, बहुत पावर है। अगर दामाद ये कह दे साले साहब अगर तेरी शादी में डीजा बजा तो सब आएंगे बारात में, मगर तेरा बहनों ही नहीं आएगा, मैं देखता हूँ कि साले में औकात है कि बजा दे। हाँ जो बजा ले, नहीं समझे? हाँ जो बजा ले, लेकिन बहनोई तो सबसे आगे हो रहा होता है। अगर इससे बात करो ये डांस पार्टी रोक ले भैया, तो कह रहा हजरत मैं तो मान जाऊं बहनोई साहब लाए, ये है उनकी तरफ से। हजरत मैं मना नहीं कर सकता, बहनोई साहब नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मरिए, तेरे बहनोई की भी कुटाइयां होंगी, तेरी भी कुटाइयां होंगी, पता चला। मरना जरा, तू भी मरना, तेरा बहनोई भी मरना। बहनोई वक्त बौखला रहा होता, बौखला बिल्कुल उस वक्त सबसे बड़ी गुंडागर्दी पोत रहा होता है। दूल्हे का तो चेहरा बन जाएगा, दूल्हा तो रगड़ाई पगड़ाई कराएगा 1-2 घंटे में, बहनोई नहीं निपटता। बहनोई अभी आई नहीं, दूल्हा तैयार है, बहनोई साहब की रगड़ाई करेगी। अरे ब्यूटी पार्लर वालों ने भी चेहरों के नाम रख दिए, 50,000 तक का चेहरा बनना। हाँ आपको यकीन ना है, ब्यूटी पार्लर में देखो मर्द तो मर्द, औरतों के चेहरे बनने 50,000 के चेहरे। अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत पैदा किया था, खूबसूरत। ब्यूटी पार्लर वाले बनाएंगे तेरे चेहरे, तेरा चेहरा अल्लाह ने बनाया था, और कितना अच्छा बनाया। जलसे में आने वालों, ये उलमा तशरीफ फरमा, जब अल्लाह ने तेरे चेहरे का जिक्र किया, जब तेरी खूबसूरती का जिक्र किया, तो अल्लाह ने पहले 4 कस्में खाई। कितनी कस्में खाई? 4 कस्में खाई। जब तेरे हुस्न का अल्लाह ने जिक्र किया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कसमें खा के अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने 4 कसमें याद फरमाई, और 4 कसमें याद फरमा के फरमाया कि हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। ये वाह, अरे जरा जोर से कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, खूबसूरत। अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बनाया, तो ब्यूटी पार्लर में जाना रगड़ाई कराई। मेरी बात बताना, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। खुदा की कसम तुम नमाज पढ़ के देखो, किसी ब्यूटी पार्लर में इतना हुस्न नहीं है जितना हुस्न तुझे अल्लाह सजदों में दे देगा। नारे तकबीर और नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम। लोगों तुम नमाजें पढ़ के देखो, अल्लाह तुम्हें सजदों में जितना हुस्न दे देगा, इतना हुस्न किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं है, किसी क्रीम में नहीं है, किसी फेस पाउडर के डब्बे में नहीं है। अरे कुरान पढ़ के देख, अल्लाह आवाज खूबसूरत कर देगा। दुरूद पढ़ के देख, अल्लाह तेरा होठ खूबसूरत कर देगा। नमाजें पढ़ के देख, अल्लाह चेहरा खूबसूरत कर देगा। और खुदा की कसम अल्लाह ऐसा चेहरा खूबसूरत कर देगा। देखो आवाज आ रही है मुझे, बड़े अफसोस की बात है, मैं खुदा की कसम बड़े दिल से बोल रहा हूँ, और तुम ये मत सोचना मैं खत्म भी कर दूंगा तकरीर। हाँ अगर तुमने ये शरारतें नहीं छोड़ी तो बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। जिसको अगर नहीं सुनना तो चुपके से उठे चला जाए। अब मेरा मूड बना है तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, और आपने नहीं सुनना चले जाए, लेकिन खुदारा जितने सुन रहे हैं इनको आप खराब ना करें। आप नमाज पढ़ के देखिए, मैं दावा करता हूँ इन उलमा के सामने, दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद कब्र की मिट्टी भी तेरे चेहरे का कुछ ना बिगाड़ सकेगी। ना बिगाड़ सकेगी। और किसी को यकीन ना है तो लो मैं बता करके जा रहा हूं। अभी 3 दिन पहले मेरी तकरीर थी जावरा में, मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है जावरा, उसके पास में एक शहर है रतलाम। रतलाम में एक दारुल उलूम चिश्तिया मस्जिद और मदरसा दोनों है। उसमें एक बहुत बड़े मौलाना मिसबाही साहब में पढ़ाते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया हजरत ये मस्जिद के सामने का जो रोड है, यहाँ पर एक मजार था, कोई शहीद है बुजुर्ग करके, शहीद करके। बोले हजरत जब रोड चौड़ा हुआ तो रोड में मजार आ गया।
रोड वालों ने कहा मजार हटाओ, हम रोड चौड़ा करेंगे। मैं जो बात कह रहा हूँ ये कोई बरसों पुरानी नहीं, अभी देखिए बता रहा हूँ मैं। रतलाम जाना हो तो देखना। कहने लगे हमने कहा यार ये मजार कहाँ हटाएं, ये तो मजार है 300 साल पुराना। कितना पुराना? जोर से बता दो जरा। ये जो मेकअप की किटें लिए फिर रही हैं, हमारी माँ बहनें डिब्बियां लिए फिर रही हैं, है ना? और तुम जो ये बिलेचिंग करारो 50-50 हजार की शादियों में, खुदा की कसम ना कराओ। किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब बच्ची का इतने में निकाह हो जाएगा। किसी गरीब बच्ची का इतने में निकाह हो जाएगा, निकाह। समझ रहे हैं आप? जितने तुम लिए घूम रहे हो, दूल्हा का भाई भी लिए घूम रहा, दूल्हा का बहनोई भी, दूल्हा की बहन भी सबसे आगे घूम रही है, वो भी बनाएगा, वो भी कम थोड़ी है। समझ रहे हैं आप? दूल्हा के यहां तक मेहंदी लग रही है, दूल्हा की बहन के यहां तक लग रही है। खुदारा खुदारा खुदा का खौफ खाओ, क्या मरना नहीं है? जिस बॉडी को तुम सब बना समार रहे हो, जिसे श्रृंगार कर रहे हो ना, कब्र में इसको सांप और बिच्छू खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। कान खोल के कान खोल करके सुने, जिस चेहरे को तुम बनाओ श्रृंगार करके मेरी बहनों गैर महरमों के सामने जाती हो, गैर महरम देख करके तुम्हारे चेहरे को खुश होते, मगर मेरी बहनों मेरी माँ मरने के बाद तुम्हारे इस चेहरे को कब्र की मिट्टी गला सड़ा के खुदा की कसम तबाह बर्बाद कर देगी। क्या तुम्हें अपनी मौत याद नहीं जो गैर महरमों के सामने मेकअप करके जाती हो? खुदा की कसम मरने के बाद 3 दिन के अंदर तुम्हारे खूबसूरत बाल तुम्हारी खोपड़ी से जुदा हो जाएंगे। 1 हफ्ता ना लगेगा, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का ये गोश्त सड़ के गल के तुम्हारी हड्डियों को छोड़ चुका होगा। उस वक्त कौन होगा तुम्हारे हुस्न का दीदार करने वाला, मुझे बताओ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे तुमने दुनिया को देख के जिंदगी नहीं गुजारना, तुमने तो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारना है। ओ मेरी बहनों, तुम अपने शौहरों की अमानत हो। अगर बनाओ सिंगार हो तो दुनिया के लिए नहीं हो, अपने शौहर के लिए होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के लिए नहीं हो बनाओ श्रृंगार, अपने शौहर के लिए। औरत के लिए हुक्म है कि वो बनाओ श्रृंगार भी करे तो रात में करे, दिन में बनाओ श्रृंगार करने का भी हुक्म नहीं है। लेकिन आज कैसे कैसे फैशन चल रहे हैं। आज बड़ा अफसोस होता मेरे भाई, ब्यूटी पार्लरों में आज कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां जाके गैर लड़कों के जांघों पे हाथ रख के मेहंदियां लगवा रही हैं। यकीन ना है तो आप शहरों में जाके देखो। हाय दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटियां बाप की नाक कटा के चली गईं, बेटियां खानदान का असासा तबाह बर्बाद करके चली गईं। क्यों? तेरी कमी है। काश तूने अपनी बच्ची को शुरू से मॉडर्न न बनाया होता, कनीज़े फातिमा बनाया होता। ये जान तो दे देती मगर खुदा की कसम इज्जत का सौदा ना करती। तो दे देती, इज्जत का सौदा ना करती। लोगों, आज मैंने देखा है कि दूल्हा आ रहा है तो पूरे महल्ले की लड़कियां बारात का स्वागत करती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? और भाइयों, तुम्हारी गैरत कहां डूब के मर गई? तुमने बहनों को आगे कर दिया स्वागत के लिए। अगर तुम्हें मोहब्बत है दूल्हा से तो खुद बढ़ के स्वागत करो, अपनी बहनों को पीछे करो। लड़कियां स्वागत कर जी। जो फरमाए कहां पहुंच गया मेरा मुआशरा। तो तुमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा कि जिसकी बेटी का हाल ये था। अली से कहा था, अली अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में उठाना, दिन में भी ना उठाना, ताकि मेरे जनाजे की चारपाई पे भी किसी की नजर ना पड़े। अली रात में मेरा जनाजा उठाना, इसलिए कि फातिमा के जनाजे पे जो चादर पड़ी है उस पर भी किसी गैर की नजर ना पड़ सके। लोगों, आज तुमने किसके तरीके अपना लिए? तुम कहां चले गए? तुम कहते हो हमें क्या जरूरत पड़ी है जरूरत पड़ी है। लोगों, तुमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में क्या करके आए हो। तुम इन मेकअपों के चक्कर में पड़े हो।
एक बार खुदा की कसम नमाज पढ़ के देखो। लाओ आज मैं बता के जा रहा हूँ, जिस बच्ची का रिश्ता ना होता हो 70 मरतबा सूरे फातिहा रोजाना पढ़ा करे, और रोजाना 70 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके अपने चेहरे पे फिराया करे, अव्वल आखिरी 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, इंशाअल्लाह मेरा दावा है बहुत अच्छा उस बच्ची का रिश्ता हो जाएगा। मैं बता के जा रहा हूँ, चलो आप अमल करो इस वजीफे पर। किटो से इन मैकबों से कुछ नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले 300 साल पुराने बुजुर्ग दारुल उलूम चिश्तिया के सामने जो रास्ता था उस पर आ गया वो मता। कहने लगे रास्ता बनाने वालों ने हद ये हुई कि कब्र को तोड़ दिया। ये मौलाना का बयान है और अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 5-6 साल पहले की बात। कहने लगे जब कब्र खुद तोड़ी गई तो कहते हैं खुदा की कसम 300 साल पहले जिस बुजुर्ग को कब्र में लिटाया था जनाजा ऐसे रखा है जैसे आज ही दफन किया है। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोल दो। अगर आपको यकीन ना आए तो जाके देख लेना, मौलाना का बयान है। मैं खुद हजरत कब्र में उतरा, मैंने अपने हाथ से जब कफन को छुआ मैंने देखा, बोले जब हाथ पकड़ा तो जिस्म ऐसा नरम था, मरने वाले का जिस्म अकड़ जाता है। बोला हजरत का जिस्म अकड़ा हुआ नहीं था, ऐसा मुलायम था जैसे कोई सो रहा। हाथ जहां को हिलाया हिल रहा, पैर जहां को हिलाया हिल रहा था। और बोले ये इनका विसाल हुआ था, शहादत पाई थी। जहां जहां जख्म लगा था सारे जख्म ताजा थे। 300 साल पुरानी बात। अब ये तुम्हें जरूरत नहीं कि हजरत हवाला दो, जाके देख लो रतलाम दारुल उलूम चिश्तिया के सामने मज़ार। कहने लगे हजरत हमने जनाजा निकाला, बॉडी निकाली और तकरीबन 15 फीट रोड से अंदर दूसरी कब्र खोद के वहां हजरत को दफन किया। कहने लगे हजरत कितने वहाबियों ने दोबारा कलमा पढ़ के अहले सुन्नत वल जमात में आ गए। कहने लगे अरे जब नबी के गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? जरा जोर से जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज का, जब ये आलम है मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। 300 साल ऐसा मेकअप ना कर जो 300 साल में तेरी कब्र की मिट्टी भी ना बिगाड़ सके। ऐसा मेकअप करके ना जा जो कब्र की मिट्टी भी जिस मेकअप को ना बिगाड़ सके। ऐसा खूबसूरत बन के जा जो कयामत में भी मैदान महशर में तुझे उठाया जाए तो तेरा चेहरा अलग चमक रहा। दुनिया से तू जा रहा, जमाना तेरे जनाजे पे आंसू बहा रहा हो, तू सारे जमाने को ये पैगाम दे के जा रहा हो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। अल्लाह के लिए नमाजी बन जाओ लोगो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे हुस्न की बरसात कर देगा। नमाजी काला भी हो ना तो चेहरे पे इसके हुस्न होता है। तवज्जो फरमाए। जैकेट वालों अगर बैठ जाते तो बड़ा अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा मेरे पास आ रहे हो तो आ जाओ, मेरे नहीं तो अच्छा काम कर। नींद तो नहीं आ रही ना? नींद नहीं आ रही ना? बयान करूं कि खत्म करूं? 1 घंटा तकरीर हो गई हमारी, अब बताइए क्या करना है? बयान करना है ना? अच्छा दूल्हा मियाँ किधर है? नाजिम साहब, फरमान साहब किधर हैं? फरमान साहब जल्दी से हाजिर हो जाएं। मुझे अंदाजा लग गया कि नहीं है फरमान साहब यहाँ। हाँ मेरा अंदाजा देखिए कितना तजर्बेकार आदमी। जी देखा? आ जाएं। आज तकरीर बड़ी दिल खोल के कर रहा हूँ और अभी तो मेरे हिसाब से शुरू हुई है तकरीर। हाँ